Yes, good morning, students. Revision of exponents and parts. So I'm going to write few questions on the board. Try to solve it, and after that we will discuss. Page number is बच्चे. Why you want to open the book? I'm going to write the sums on the board. मैं बोर्ड पे सम्स लिखती हूँ, आप सॉल्व करो. बुक बंद कर दो. चलिए. Start doing it. 5 sums I have written. It is very simple. Solve it by using the law, right? And then after 2 minutes I will solve, and then you will match your answers with my answer. ठीक है? हाँ, सारे कीजिए बेटा. So yes, students, I hope you have done all these sums. These are very easy sums. Let us discuss and please see whether you are getting the same answer or not. Now see, this is 3 square 3 4 into 3 power 8. Here the bases are same. If the base is same, then the powers will be added. अब चाहे 2 numbers हो ऐसे, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर बेस सेम है तो बेस एक बार लिखोगे और पावर्स को क्या कर दोगे? ऐड. इट विल बी 3 raised to power 2 plus 4 plus 8. It will be 3 raised to power 14, and you have to leave your answer here. अपना आंसर यहीं छोड़ देना है. समझ आ गई बेटे? Next, I hope everyone has got the same answer. इसको 14 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना, ठीक है? अगर पहले क्वेश्चन पढ़ना है, अगर लिखा है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर सिर्फ पावर फॉर्म में छोड़ देना है. अगर लिखा है सिंप्लीफाई, तो अगर पावर 5 तक है फिर सॉल्व करना है. अगर 5 से बड़ी पावर आ जाती है उसको भी पावर फॉर्म में ही छोड़ देना, ठीक है? अगेन बेटा, सेम बेस, division sign. So what we will do? We will subtract the powers. 6 raised to power 15 minus 10 is 6 raised to power 5. ये दो बार नहीं लिखना ऐसे, नहीं, बेस एक ही बार लिखना है, ठीक? हाँ जी, ठीक है? Again, this is very easy. Same base, multiply, powers will be added, and you have to write here the law whatever you are using. A raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. और अगर डिवीजन वाला यूज कर रहे हो वहां डिवीजन वाला लॉ लगाओगे. लॉ लिखने हैं, ओके? Now see next. Many students do mistake in this question. जब आपके पास पावर में x आ जाता है, but it is very easy. बेस सेम है, पावर जो भी है उनको ऐड कर दो. अगर कोई नंबर्स होते हैं तो हम नंबर्स को ऐड कर देते हैं. अगर एक नंबर और एक वेरिएबल है तो उसको कैसे करोगे बेटा? 7 raised to power x plus 2. x plus 2 we cannot solve. 7 raised to power x plus 2, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. We cannot solve it further. So this is the answer. Fine. Now next question. See this 5 square whole power 3. So we have done one law. If you remember, a raised to power m whole power n. क्या होता है?
a रेज टू पावर mn। जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, राइट। मानिक बेटा वीडियो ऑन करो जरा। दो मिनट के लिए कर लो, फिर ऑफ कर लेना। ओके, हाँ जी बेटा पूछो। मैम यस मैम, मैंने आंसर देना था मैम इसका। आपके यही आंसर आ रहे हैं मानिक? मैम यस मैम। ठीक है बेटा, गुड। चलो लास्ट वाले का आंसर बता दो फिर। मैम ये फिफ्थ का। हाँ फिफ्थ का मैम यस मैम। आंसर। मैम 5 की पावर 2। 5 की पावर 2। 3 आएगी। 3। यस यस, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई, इट विल बी 5 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। यहाँ ये लॉ लगा। नाउ सेम बेस डिवीजन साइन, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, आंसर very simple. So these are the simple sums which comes only in 2 marks, sometimes in 1. So we are going to discuss each and every question. हमारे पास अभी काफी टाइम है, तो हम स्लो सारे क्वेश्चन रिवीजन में करेंगे। नेक्स्ट, क्लास में अगर अच्छे से आप बेटा सम करोगे ना, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी सम इन द क्लास ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे फिर कोई फायदा नहीं। चलिए शाबाश, नाउ डू दीज सम्स। Now see beta, let's solve it. Now in the last questions which we have done, उसमें हमने क्या किया था, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स को क्या कर देते हैं हम, ऐड। अगर बेस अलग है, ये बेस होता है ये पावर, अगर बेस अलग है और बीच में कौन सा जो साइन है वही करना है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है तो डिवाइड करना है। तो आपने क्या किया, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और द पावर विल रिमेन द सेम। ऐसे नहीं करना कि बेस भी मल्टीप्लाई कर दिए, पावर को भी ऐड कर दिया, नो। बेस और पावर दोनों में ऑपरेशंस नहीं लगेंगे। ऑपरेशन मतलब जो भी हम कुछ करते हैं, कोई सॉल्व करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन को होता है वो या तो बेस में होगा या पावर में। इट डिपेंड्स अपॉन द लॉ कि कौन सा लॉ है। यहाँ पर ये दोनों अलग है, तो दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई हो गए तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज, so the answer will be 10 raised to power 5. Okay, Jashanpreet, is it okay? Same आया है? Now this is again very simple. Why you people get confused when you get the variables? मतलब A B C D आता है तो yes. अब डिफरेंट बेस है, मल्टीप्लाई होंगे। A into B means दोनों की पावर 4 है तो ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट 4। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन डाल दो तब भी ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी 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 सिंपल। पावर की पावर मल्टीप्लाई, सो द आंसर इज 3 raised to power 12. Next, see this sum. First of all, we need to solve the bracket. Yes.
Same base, division sign. So we have to subtract the powers. 2 raised to power 20 minus 15. अगर जब आप अपनी फेयर कॉपी में देखोगे तो मैंने वो स्टेप भी लिखा है 20 माइनस 15, ठीक है, बट आप सीधा भी कर सकते हो. 20 माइनस 15 इज 5 मल्टीप्लाई 2 क्यूब. यहाँ पे डिवीजन वाला लॉ लगा, अब कौन सा लॉ लगेगा? मल्टीप्लाई. सेम बेस डिफरेंट पावर्स, पावर्स विल बी एडेड. 2 raised to power 5 plus 3 is 8. ये देखो जैसे आपने लास्ट अभी जो करवाया 7 raised to power x मल्टीप्लाई बाय 7 raised to power 2, उसमें हमने क्या किया था? हमने पावर्स को प्लस कर दिया था क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था. अब हम क्या करेंगे? पावर्स को माइनस करेंगे क्योंकि बेस सेम है और बीच में कौन सा साइन है? डिवीजन. इट विल बी 8 raised to power t minus 2 आंसर. दैट्स इट. ठीक है, इसमें से कोई भी सम आए गलत नहीं होना चाहिए. आकृति, हाँ लिखना. आकृति बेटा अगर कोई डाउट नहीं है तो लोअर योर हैंड. Simplify and write in exponential form. नहीं, बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे. आपको बोला था जब ऐसे वाला सिंप्लीफाई आ जाए जिसमें ऊपर भी टर्म्स है नीचे भी टर्म्स है मल्टीप्लाई में, वहां आप लॉ नहीं लगाओगे, वहां सीधा सिंप्लीफाई करोगे. ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो आप यूज लॉ फिर लगाना, नहीं तो जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है लगाना. और ऐसे क्वेश्चन में तो कभी लिखा आता ही नहीं है तो जरूर सीधा कटिंग करो जो जो कटिंग हो सकती है और आंसर निकालो. पावर फॉर्म में आंसर देना. करो, पूरा सॉल्व करो. चलिए बेटा शाबाश, डू इट. So you have to open it like this. 3 get cancelled with 3. अब बचा 32. 4 8s are 2 2s are 4 2s are 8. ये तीनों 2 इसके साथ कट जाएंगे. सिंगल सिंगल करके काट लो चाहे. What we are left with? 3 into 3 into 3. और अगर पावर फॉर्म में बोला है, जैसे क्वेश्चन में बोला है राइट इन पावर फॉर्म, तो 3 क्यूब. फिर 27 3 क्यूब लिखा है, उसके बाद 27 लिख दो तो कोई बात नहीं. सीधा 27 लिख दोगे, 3 क्यूब नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कटेगा. Because in the question it is said that you have to write the answer in the exponential form. I hope it is clear. Suhana and Bhavya, if no doubt then lower your hand बच्चे. Okay, who will tell me the answer of second question online? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों. Yes, Mishti. Yes, ma'am. The answer is 5 raised to power 3. Answer is 5 raised to power 3. Let's see whether it is the answer or not. So beta, first of all we need to solve this bigger bracket. कर्व डाला, हम ऐसे डाल सकते हैं. हमने ये सॉल्व करना. पावर की पावर मल्टीप्लाई, इट विल बी 5 raised to power 6 multiply 5 raised to power 4
then divided by 5 raised to power 7. Now very easy, same base, powers will 5 raised to power 10 divided by 5 raised to power 7. Same base, division sign है, powers minus होंगी, 10 minus 7 is 3. So the answer is 5 raised to power 3. आया बेटे आंसर? दिखाओ. Fine. Now next answer Bhavya will tell. Yes, Bhavya. Yes, sir. एक मिनट 5 भव्या, raised to power एक मिनट 5. भव्या, भव्या रुको. हाँ जी. करना ही नहीं, ऐसे कर सकते हो. हाँ, वो सिंपल तरीका है. हाँ भव्या बोल. मैम 5 raised to power 5. बट कनिष्क आपको आंसर पावर फॉर्म में देना है. पावर फॉर्म में. इधर देखो. What it is very easy. इसको कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ 25 को देखो. 25 क्या होता है? क्या होता है जैस्मिन? बेस होता है. 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 स्क्वायर, 5 into 5 25. तो व्हाट आई एम डूइंग, बैठ जाओ. मैंने 25 की जगह पे लिखा 5 स्क्वायर. 25 की पावर क्या है? तो इसका मतलब 5 स्क्वायर की पावर 4. इतनी सी बात तो आप समझो. जरूरी थोड़ी छोटे बच्चों की तरह ही सम करने हैं. नई क्लास में हो, नई चीज सीखो, है ना. 25 को लिखा बेटे मैंने 5 स्क्वायर और उसकी पावर क्या है 4. तो 5 स्क्वायर की पावर क्या आ गई 4. ये समझ आ गया? नहीं आया? 25 रेज टू पावर 4 था ना बेटे. 25 को लिख सकते हैं हम 5 into 5 मतलब 5 स्क्वायर. तो 25 की जगह पे मैंने ये लिखा, उसकी पावर. ये बात समझ में आ गई? नहीं करना ना, वैसे जरूरत ही नहीं है. ये लिख दिया. क्या है? डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. समझ आ गई ये बात? अब ये तो पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई. 2 4s आर. डिवाइड साइन है, सेम बेस, 5 रेज टू पावर 5 आंसर. सीधा देख, ऑरल आंसर है इसका. गलत करना, वैसे नहीं करना. 25 को अगर क्लास नहीं लगाएंगे हम, क्लास में सुनेंगे नहीं, तो फिर आप वैसे ही करोगे. अभी भी जो बच्चे नहीं सुन रहे वो वैसे ही करेंगे 25 into 25 into 25. नो, कर सकते हो, हमें इसके आंसर से मतलब है, बट बाय टू डू इन विद सो लॉन्ग मेथड जब छोटे तरीके से कर सकते हैं. Now see the last question again. It is very easy. Who can tell me the answer? 3 into 7 into 7. अब 11 देखो, 11 8 बार है ना. नीचे कितनी बार है? तो 11 को 8 बार ऊपर लिखोगे, नीचे 3 बार लिख के फिर काटोगे. हम सीधा भी काट सकते हैं. ये 3 बार कट गया तो ऊपर कितनी बार बचेगा? 5. लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन होती है तो लिख लो 3 4 5 6 7 8 divided by 21 into 11 into 11 into 11. 1 2 3 4 5 बचा ना. तो ये टाइम वेस्ट है अगर हम ऐसे करते हैं. सीधा काटो कि 11 की पावर क्या बच गई 5. देन 3 7s are and 1 7 will go with 7. इसको खुला खुला करते हैं ताकि हमें क्या बच जाए, जो बचा है वो पता चल जाए. 7 की पावर 1 into 11 raised to power 5 is the answer. नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है we have to write in exponential form.
पढ़ते हैं तो सही आते हैं आंसर संकेत, नहीं पढ़ते तो फिर नई चीज है, हम कैसे कर सकते हैं। हमें भी कोई मान लो कुछ नया सब्जेक्ट कुछ पढ़ना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज कोई चीज थोड़ी आती है। नॉन मेडिकल वाले बच्चे को कॉमर्स थोड़ी आ सकती है जब तक वो पढ़ेगा नहीं, कॉमर्स वाले को नॉन मेडिकल नहीं आ सकती, है ना। ये बात तो है ना, हमें कुछ भी नया करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा ना बच्चे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, so we will continue with this chapter tomorrow, right? Take care.